हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहती है, बहुत डिमांड रहती है। डीके गोयल, जो क्लास 12th में आप अकाउंटेंसी की बुक यूज कर रहे होंगे, उसके लेटेस्ट एडिशन से हम लोग आपके क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए ताकि आपका भला हो और आप कहें दमादम मस्त कलंदर, मजा आ गया। तो शुरुआत करेंगे आज हम पहले चैप्टर से, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल भी कहते हैं। जिस भी नाम से बुलाओ, आपने जो रखा है उस नाम से बुला सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आपने देखा होगा क्लास 11th में जब भी हम अकाउंटिंग करते थे वहां पर नाम दिया होता था। श्याम का आपको जनरल बनाना है, राम का आपको जनरल बनाना है, इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। यानी कि क्लास 11th में जितने भी आपने बिजनेस में अकाउंट्स बनाए हैं वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से थे। सर सोल का मतलब सिंगल, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब अकेला, जहां पर मालिक जो है वो अकेला होता है। अब यहां पर आप सेकंड लेवल पर आ गए साहब। यानी कि जब क्लास 11th में आपने बिजनेस में पढ़ा होगा कि हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक पार्टनरशिप था, जॉइंट हिंदू फैमिली थी, कंपनी थी। तो यहां पर आप पार्टनरशिप कर रहे हो। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हुए हैं, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब क्या होता है? आप अभी जहां पर क्लास ले रहे हो वो आप अपना घर कह सकते हो, स्कूल कह सकते हो। जिस छत के नीचे पार्टनरशिप होती है उस छत को हम कहते हैं फर्म, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम पार्टनर्स। इसके ऊपर एक एक्ट लगा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून, नियम, लॉ। तो पहला कानून मैं आपको बताता हूं। पहला कानून आपके लिए यह है कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई है। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक कागज होता है जो एक एविडेंस की तरह काम करता है, जिसमें जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम, एड्रेस, फर्म का एड्रेस, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, सब लिखा होता है। सर क्या पार्टनरशिप डीड बनवाना जरूरी है? अगर आप महाराष्ट्र साइड से हो तो आपके लिए जरूरी है, वैसे जरूरी नहीं है। कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड बनवाना कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी है, बनवाओ, नहीं मर्जी है मत बनवाओ। बट अगर अब नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा सर? अगर नहीं बनवाते हो तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं हर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताता जाऊंगा और क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी नए एडिशन का, ये पहला क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। क्या बोला मैंने? उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो क्या होगा बेटा? सर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा, और जो लोन है उसकी जो इंटरेस्ट है वो 6% होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो देखो पहले केस में क्या कह रहा है, एक्स हैज इन्वेस्टेड 10 लाख और वाई 5 लाख। एक्स ने 10 लाख लगाया है और वाई ने 5 लाख लगाया है बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। भाई मालिक जो पैसा लगाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, बदोबदी। तो एक्स कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से मिलना चाहिए। मुझे बताइए, क्या पार्टनरशिप डीड जब नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करी जाएगी? नहीं करी जाएगी सर, अभी अभी आपने बताया है। दूसरा,
एक्स इन स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोर्स। एक्स जो है वो वाई से दुगना समय देता है बिजनेस में भाई साहब, और वो चाहता है कि मुझे सैलरी मिले वो मिले 10,000। एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी जो वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है उसके लिए उसे 10,000 पर मंथ चाहिए। बट सर आपने बताया पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, और पार्टनरशिप डीड है नहीं तो सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, क्योंकि उस पर फिर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन उसका रेट 6%। एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश, स्मार्टी बॉय राजेश इन द हाउस आ चुके हैं। एक्स चाहता है अपने बेटे को, अपने मुन्ने को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना, जिसके लिए वो 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। वाई को ऑब्जेक्शन है, जब भी हम अपनी पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो सारे पार्टनर्स की सहमति से। वाई को यहां पर ऑब्जेक्शन है तो वो नहीं आ सकता। एक्स ने एडवांस दिया है लोन, किसको? फर्म को। इस केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 9% नहीं 6% मिलेगा, ठीक है। वाई विड्रॉ 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाल लिए। एक्स कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी पड़ेगी, नहीं दी जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है। ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है जो आपने क्लास 11th में करा है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझना, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। आपको याद हो क्लास 11th में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था बेटू? यस सर बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आया था? ग्रॉस प्रॉफिट आया था। यस सर, इतना याद है क्या? तुम्हें याद है? बच्चे बोलो हाँ मुझे याद है। क्या आया था? ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, उससे ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उससे या तो नेट प्रॉफिट आया या फिर नेट लॉस आया। अब आप मुझे बताओ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल रहा था, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते थे? याद करो सर, इसका ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल दिया होता था वहां होता था। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सारी कहानी यही है। यहां पर क्या होगा? यहां पर मालिक एक नहीं है, ज्यादा है, ये पार्टनरशिप है। यहां पर ये जो प्रॉफिट है इसको बांटा जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए बेटा, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। क्या बोला मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जब टॉफी लाई जाएगी तो सबसे पहले प्रिंसिपल सर को, टीचर्स को, बच गई तो दोस्तों में बांटी जाएगी। एक बार की मैं बात बताता हूं। एक बार किसी का बर्थडे था तो हमारी क्लास में वो टॉफी लेके आया बांटने के लिए। हम भी बड़ा ताली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे। टीचर हमसे कहता है जिस तरह से आप ताली बजा रहे हो बजाते रहो, टॉफी तो दूर की बात है आपको एक बतासा भी नहीं मिलेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो ना हो ये चीजें तो आपको देनी ही पड़ेगी। याद करो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जब आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ क्या तब नहीं बनाते थे?
बनाते थे। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ऐसे खर्चे जो देने ही देने पड़ेंगे, भले ही आपको प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब है यहां पर देने वाली चीजें जब ही दी जाएंगी जब आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली चीजों को हम बांटेंगे नहीं। यानी कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मैंने बोला है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, भले ही फायदा हो या लॉस हो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस नेचर का होता था, वो सारे अकाउंट जो या तो आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे बेटू या लॉस निकाल के देंगे, वो सारे के सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल नेचर हमसे क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका डेबिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट यानी कि राइट हैंड साइड। सेम ये इसका छोटा भाई है, रूल इसमें भी सेम है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब वापस से चलते हैं क्वेश्चन पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। गिरीश और सतीश पार्टनर्स हैं एक फर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 5,60,000 एंड 4,75,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं गिरीश को जी नाम से इंडिकेट कर लेता हूं। अरे सर कर लीजिए, पार्ले जी को भी जी कहा जाता है। गिरीश की कैपिटल कितनी थी, 5,60,000 रुपए। कब, 1 अप्रैल 2023 को। ये बात याद रखना, जब कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही करा जाएगा। ओपनिंग मतलब साल के शुरुआत की। तो क्या कह रहा है, गिरीश की कैपिटल 5,60,000 रुपए थी साल की शुरुआत में। ऑन 1 अगस्त दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों की कैपिटल 5 लाख होगी। 5 लाख तेरा, 5 लाख मेरा, 1 तेरा 2 मेरा। ठीक है, यानी कि 5,60,000 1 अप्रैल को थी और 1 अगस्त को 5 लाख हो गई, यानी कि 60,000 रुपए उसने निकाल लिए 1 अगस्त को। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक जो पार्टनर को ब्याज मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट मिलनी चाहिए उनकी कैपिटल पर, वो किस पर मिलनी चाहिए, 5,60,000 पर। तो 5,60,000, सर इंटरेस्ट है कितनी, परसेंट क्या है, परसेंट देखो 6% है, तो 6%। लेकिन कितने महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, क्योंकि 1 अगस्त को तो उनने चेंज किया है, 4 महीने, तो 4 महीने। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 11,200। ओके बच्चा, टेंशन नको, ओके कोई ना रोके। चलिए, तो अब कितनी हो गई, ऑन 1 अगस्त अब कितनी हो गई बेटा, सर अब 5 लाख हो गई। और उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, राइट। अब उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक की महीने कितने काउंट होंगे, महीने काउंट होंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने महीने, 8 महीने, यानी कि 8 मंथ्स। और इंटरेस्ट कितना है, 6%।
सॉल्व कर लेंगे 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 4 जा 8 5000 टू 4 20,000। यहां 11,200 मिला पहले, अब मिल रहा है 20,000। दोनों को जोड़कर अमाउंट कितना आ जाएगा 31,200। ये सिर्फ किसका है गिरीश का है। अब एक और पार्टनर है जिसका नाम क्या था सतीश, तो हम सतीश का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सतीश का 1 अप्रैल में कितना पैसा था 4,75,000। सतीश भाई ने हमारे चेंज कब किया है 1 अगस्त को। तो इनको मुझे बताओ बच्चा लोग कितने महीने की ब्याज मिलेगी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी इनको भी 4 महीने की ब्याज मिलेगी इस अमाउंट पर। कितना पैसा है 4,75,000 4 मंथ्स और 6%। ठीक है 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इनका हम कर देंगे जो भी करना है, तो कितना आएगा 9,500। कितना आ गया सतीश का 9,500। इसके बाद सतीश की भी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख, यानी कि सेम यही आएगा। तो सॉल्व करोगे तो 20,000 ही आएगा, यानी कि इसमें भी मैं कितने जोड़ दूं 20,000 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा 29,500। तो गिरीश को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 31,200 और सतीश को कितना मिल रहा है 29,500। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी नई बुक का। हो सकता है जो बच्चे पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी है ये क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सदाबहार हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, तो हर बुक में होते हैं वो। ठीक है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हो गए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, कम से कम 2 एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 दे रखी है 5 लाख 4 लाख और 3 लाख। ठीक है ऑन 1 जुलाई 2022 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। 1 जुलाई को उन लोगों ने और पैसा लगा दिया। कितना कितना लगाया 1 लाख लगाया एक्स ने, 80,000 लगाया वाई ने और 50,000 लगाया जेड ने। 1 फरवरी को वाई ने, अभी इसको रोकते हैं, अभी सिर्फ पहले एक्स का निकालते हैं। देखिए एक्स का शुरुआत में पैसा कितना था 5 लाख था बेटा। अब ये जो 5 लाख है ये कब तक रहा 1 जुलाई तक रहा, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने की मुझे ब्याज मिलेगी और इंटरेस्ट है कितना 8%। 8% है, सॉल्व कर लो इसे 0 0 0 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि ये आ गया 10,000। ठीक है अब एक्स ने 1 लाख रुपए और लगा दिए, 5 लाख में 1 लाख और लगा दिए, तो अब कैपिटल कितनी हो गई उसकी 6 लाख हो गई। अब कितनी हो गई बेटू 6 लाख हो गई। चलो तो अब 6 लाख इंटू 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो एक्स ने और पूरी साल में कुछ किया है नहीं किया है, यानी कि इतनी ही फिक्स हो गई 6 लाख। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने हो गए। 9 महीने की इंटरेस्ट और 8%। मुझे ईमानदारी से सच सच बताना, जैसे मैं बता रहा हूं नालायक को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं भी ऐसे गिनता हूं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई वाला जो केस चलता है ना, जिससे याद रहता है कौन सा 31 का कौन सा 30। आप लोग भी ऐसा करते हैं नहीं करते सच सच बताना। हाँ जी इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पर 0 से 0 0 से 0, ठीक है। उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, उसके बाद 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब यहां पर क्या हुआ है 6,000 इंटू 3 18,000, 18,000 इंटू 2 36,000, यानी कि एक्स की टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई बेटू
46,000 ये पैसा मिलेगा किसको? एक्स को मिलेगा, राइट। अब हम देखते हैं वाई का केस। वाई का केस देख लेते हैं। वाई भाई का 4 लाख था साल की शुरुआत में, और इन्होंने भी पैसा और कब लगाया है? 1 जुलाई को, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने की ब्याज इन्हें मिलेगी। यहां पर 3 महीने की ब्याज मिलेगी, राइट। अब 3 महीने की ब्याज के बाद इंटरेस्ट कितनी है? 8% है। इंटरेस्ट कितना है बेटू? 8% है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0 0 0, ये हो गया 8,000। ये हो गया 8,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वाई ने 80,000 रुपए और लगा दिया। तो वाई का पहले कितना था? 4 लाख, अब 80,000 रुपए और लगा दिया, तो अब कितना हो गया? 4,80,000। और वाई ने कुछ पैसा निकाला भी है, कितना? 15,000। कब निकाला है? 1 फरवरी को। तो अब इन्हें जो ब्याज मिलेगी 4,80,000 रुपए, वो 1 जुलाई से लेकर 1 फरवरी तक की मिलेगी। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। तो 7 महीने इंटू इंटरेस्ट कितना? 8%, ठीक है। तो 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऐसे भी काट सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 0। ये आपका आ गया 1600 इंटू 2, 3200 हो गया। और 3200 इंटू 7 करोगे तो 3000 इंटू 7 करोगे तो 21,000 हो गया। और 200 इंटू 7 करोगे तो 1400 हो गया। तो ये हो गया 1400, आपने यहां जोड़ देने हैं, और 2100 यानी 22,400 आ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं ताकि एश्योरिटी हो जाए। 3200 इंटू 7, 0 0 4 1, 22,400 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, एक इंटरेस्ट ये मिली वाई को, एक इंटरेस्ट ये मिली। अब 1 फरवरी को उसने 15,000 रुपए निकाल लिया बेटू। पहले थे 4,80,000, अब 15,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे? 4,65,000। अब मैं इसको नेक्स्ट पर कैलकुलेट कर देता हूं। वाई की कैपिटल कितनी बची है? अब 4,65,000। फरवरी मार्च 2 महीने बचे हैं। परसेंट शायद 8% है, रंग चेंज कर लेते हैं। 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 3 से कट रहा है क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 जा 15, 0 कट रहा है साहब, बिल्कुल कट रहा है। 1550 इंटू 4, 1550 इंटू 4, 4 0 0 4 20, 2 कैरी 22, 2 कैरी 4 1 जा 4 2 6, ठीक है। ये आ गया 6,200। तो अब y के लिए हम ये तीनों ऐड कर देंगे। 8,000 ये था, 22,000, 22 ही था ना, 22,400 ये था। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 22,000 और 8,000 30,000 हो गया, और 30,000 और 6,000 36,000 हो गया, और 600, तो 36,600 हो गया y की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बारी आई z का। तो z में कोई इशू नहीं है, z ने बिल्कुल x की तरह काम किया है। तो z क्या करेंगे? z की शुरुआत में 3 लाख थी। ओके, कोई ना रोके, ओके बॉस, पापी बॉस, हाँ जी, 3 लाख हो गया। उसने 1 जुलाई को चेंज किया, यानी अप्रैल मई जून, उसे भी 3 महीने की ब्याज मिलेगी। ओके, 3 महीने की ब्याज,
इंटू इंटरेस्ट कितना है 8%। 0 0 0 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहां पर y का आ गया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आ गया। इस वैल्यू से लोगों को अलग ही प्यार है, ठीक है। तो अब 6,000 हो गया। अब z और कितने पैसे लगा दिया, 50,000 रुपये उसने और लगा दिया, और तो पूरी साल में उसने कुछ करा नहीं, तो 50,000 उसने और लगा दिया। तो अब कितना हो गया, 3 लाख से 3.5 लाख। कितने महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स हो गया बेटू। और 8%, तो 0 0 0 0, पहले 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 3,500 इंटू 2 करोगे तो 7,000 आएगा। 3,500 इंटू 2 करोगे तो 7,000 आएगा, और 7,000 इंटू 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7,000 इंटू 3 कर दोगे तो 21,000 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 6 10,500 इंटू 21,000 आ गया। तो 21,000 ये और 6,000 ये प्लस कर देंगे तो जेड भाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 27,000। तो ये कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है जहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5A है। इसको करवाने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था सर, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही बनेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन जब बनेगा जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन जब ही बनेगा जब आपको क्या हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो। अच्छा सर, ये अकाउंट कौन बनाता है, ये अकाउंट बना रही है फर्म। कौन बना रही है, फर्म बना रही है, और ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो इसके डेबिट साइड में क्या आएगा, जो फर्म के लिए होने वाले एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, फर्म को होने वाले सारे फायदे, ठीक है। तो यहां पर ये डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, इसका जो फॉर्मेट होता है वो पापा वाला फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पापा, ठीक है। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपसे एक बात कही कि ये अकाउंट जब ही बनेगा जब आपको क्या हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे काम करता है। फिलहाल मैंने क्या बताया, ये अकाउंट जब बनेगा बेटू जब आपको क्या हुआ होगा बच्चा, प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको, 5A ही मान लेते हैं ऐसे। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, प्रॉफिट है। सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,40,000 प्रॉफिट, यानी कि फायदा। ये फायदा फर्म के लिए फायदा है, तो ये डीआर जाएगा या सीआर जाएगा, सर ये पहले जाएगा सीआर जाएगा, बाय प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो भी आप डालना चाहो। कितना, 2,40,000।
उसके बाद अब क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ, ये 6 लाख होगा, यहां 60,000 है, 6 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल को दोनों ने बिजनेस चालू किया है, 6 लाख लगाए हैं और 2 लाख लगाए हैं, ठीक है। ऑन 31 मार्च द नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगी कैपिटल पर कितना, 6%। कौन देगा, फर्म देगा। अगर फर्म पार्टनर्स को उनकी लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, यानी कि एक्सपेंस कहां आना चाहिए, डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा बेटू, डेबिट साइड में जाएगा। तो कैसे डालेंगे, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आईओसी लिख लेता हूं बेटा, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलग अलग दोनों पार्टनर है ए और बी, ए और बी है ना, हाँ ए और बी है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा निकालना है, 6 लाख का 6% 36,000 होगा, और 2 लाख का 6% 12,000 होगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 48,000, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो पूरे साल की काउंट होगी। अगर यहां पर लिखा होता 6,000 पर मंथ तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहां लिखा होता 6,000 पर क्वार्टर, वो वाला नहीं, 6,000 पर क्वार्टर, साल में हमारे 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 इंटू 4 करते। यहां पर एनम दे रखा है, यानी पूरे साल का, पर एनम मतलब पूरे साल का कितना, 60,000, तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सैलरी पार्टनर को दे रही है फर्म, तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो टू बीज सैलरी, टू बीज सैलरी। अब बी की सैलरी है, कितना आ जाएगा हमारा, बी की सैलरी हमारी हो जाएगी 60,000 रुपये, ठीक है। और कुछ दे रखा है, आपसे कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी इतना और इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 1,000। देखो इस क्वेश्चन में तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है, आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर ड्राइंग्स कैपिटल में से करी गई है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा था एक पहले वाला वाई वाला, अगर उसने अपनी ही कैपिटल में से ड्राइंग्स करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, मेंशन ही नहीं है कि पार्टनर ने पैसा किस डेट को निकाला है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कम से कम वो 6 महीने की ब्याज तो देगा ही देगा। जैसे यहां पर देखो आपसे कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000। यहां पे कह रहा है पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है आपको, लेकिन करी कब है ये मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते, 6/12 लेते, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी निकला हुआ दे रखा है, इसीलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा, सर पार्टनर्स देंगे। पार्टनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला, उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट देनी पड़ रही है फर्म को, फर्म के लिए क्या है, एक फायदा है। और यहां कहां आएगा, सीआर साइड में आएगा। बाई, रंग चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं आईओडी लिख ले रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, ए का 2,000 और बी का 1,000, टोटल कितना हो गया, 3,000 हो गया। अब जरा टोटल कर दीजिए, इधर का टोटल आ रहा है 2,43,000, कितना आ रहा है, 2,43,000। अच्छा, इधर का अगर मैं जोड़ूंगा तो 1,08,000 आ रहा है। 2,43,000 हमारा प्रॉफिट है। 1,08,000 बांटने के बाद कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारा
1,35,000, ठीक है, यानी कि 1,35,000 का प्रॉफिट बचा। ये प्रॉफिट किसको बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स को। तो यहां डालेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखे, और ए और बी में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,35,000 का। आपको देखो क्वेश्चन में कोई रेशियो दे रखा है, ए एंड बी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे। कोई रेशियो नहीं दे रखा तो बराबर बांट देंगे। तो इसको बराबर बांटेंगे तो ये आएगा आपका 67,500 और बी का भी 67,500 और यहां पर टोटल 2,43,000। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट सर क्या कहानी यहां पर खत्म हो गई? नहीं बेटा, इसके बाद आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये आपको प्रॉफिट है। अब आप अपने पार्टनर्स की कैपिटल में शो करोगे उसके होने वाले फायदे और उसको होने वाले नुकसान। जो भी पार्टनर्स के लिए फायदे हैं वो शो करोगे सीआर साइड में, और जो भी उसके लिए घाटे हैं वो शो करोगे डीआर साइड में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हुआ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स के लिए फायदा है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा? सीआर साइड में। वही मैं बात करूं किसकी? घाटों की, तो ड्राइंग्स करी या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी तो वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए डेबिट साइड में आएगा। बट इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी फिलहाल हम फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जहां पर आप एक ही अकाउंट में, आपको 2-3 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट में सारी चीज को डाल देते हैं। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टिंग टोंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहता है सर इसका? पर्टिकुलर्स, डिंग 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 डिंग। कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स है, डिंग 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 डिंग। पर्टिकुलर्स जितने पार्टनर है उतने कॉलम। अगेन पर्टिकुलर्स ए बी। लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर डेबिट और राइट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ठीक है। ये आपका मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट आगे बहुत काम आएगा। आप चेंज इन पीएसआर ले लो, आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट्स, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा वहां वहां आपको ये लॉजिक याद रखना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। चलो अब यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, शुरुआत का जो बैलेंस था पार्टनर्स का उसको डालते हैं, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो हमारे लिए क्या है? एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, और इंटरनल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट साइड डालते हैं। कैसे डालेंगे? बाय बैलेंस बीडी। सर हमें ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कब बीडी लगाना है, कब सीडी लगाना है, कब ब्रॉट डाउन और कब सीडी। जब भी आप एक ऐसा अमाउंट निकाल रहे हो जो सिर्फ आपको उठा के यहां पुट करना है, आपको उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो वो हम बीडी यूज करते हैं। आपने जिस अमाउंट को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद निकाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं सीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट था? शुरुआत में 6 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो 6 लाख और 2 लाख। अब आप मुझे बताओ क्या क्या फायदे हुए पार्टनर को? ये सारे फायदे हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएंगे सीआर साइड में। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगी, यहां जाएगी। ए को कितना मिला था 36,000, बी को कितना मिला था 12,000, ठीक है। ए को मिला था 36,000, बी को मिला था 12,000, ठीक है। उसके बाद बी को सैलरी मिली 60,000, तो बाय सैलरी कितना 60,000। उसके बाद प्रॉफिट था, ये ट्रांसफर किया था दोनों को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 67,500 तो यहां पर जो जो चीजें आनी थी वो आ चुकी हैं। अब बात करी जाए डेबिट साइड की, तो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है 60,000 और 40,000, तो ये हम कहां डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे सर, टू ड्राइंग्स। कितना कितना करा था 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, क्योंकि यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। चलिए, तो और क्या रह गया, इंटरेस्ट और ड्राइंग दी थी पार्टनर्स ने, तो 2 IOD, ये शायद 2,000 था और ये शायद 1,000 था, राइट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टू बैलेंस CD, देखिए इन सबको जोड़ेंगे, ये आपका 6 लाख है और ये आपका 36 और 60, तो ये आपका हो गया 6 लाख 30,000, 6,90,000, 6,90,000 अलग कर दिए। उसके बाद ये आपका हो गया 13,500, यानी कि 7,03,500 हो गया यहाँ का, 7,03,500 हो गया यहाँ का। ये जोड़ते हैं 2,12,000, 2,72,000, तो 2,72,000 में मैं जोड़ दूं 67500, 6 कहां जा रहे हो, मैं जोड़ दूं 67500, तो 005931, तो 339500, सही है ना, 0059। हाँ जी, अब देखो, अब हमें इसमें से ये माइनस करना है। अगर मैं इसमें से 60,000 माइनस कर देता हूं तो मेरा आएगा 6,43,500, और मैं 2,000 माइनस कर दूं तो ये बैलेंस आ जाएगा 6,41,500, ये आ जाएगा। इसका चेक कर लेते हैं, 7 लाख में से 60,000 गए, 6,40,000, हाँ सही है, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 41,000, तो 339500 में से 41,000 माइनस कर दूं 0,05892, तो ये आएगा 2,98,500, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यही कैपिटल जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब वहां पर आगे जाएगी, 339,500। ये आपका ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, इसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुभा काजल एंटर इनटू अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है। चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 5B, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है, पा पर्टिकुलर अमाउंट, टिंग 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 टिंग।
ये आपका डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका CR साइड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या होगी? सबसे पहली चीज होगी सर प्रॉफिट। यहां देखो प्रॉफिट दिख रहा है, ये रहा, इत्थे गया, कितना है 45,000। तो बाई प्रॉफिट ये आपने डाल दिया 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? अनुभा काजल दो पार्टनर है, उन्हें कैपिटल इतना इतना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ और 500 पर मंथ। दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, एक को मिल रही है 700 पर मंथ। तो मैंने क्या बताया था? सैलरी हमेशा पूरे साल की ली जाएगी, 700 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई? 700 इंटू 12 यानी 8,400। तो ये किसकी है? अनुभा की है। तो सैलरी यहां आती है, तो टू सैलरी अनुभा को ए से डिनोट कर दे रहा हूं, 700 इंटू 12 यानी कि 8,400। उसके बाद काजल की सैलरी है 500 पर मंथ, तो ये भी 12 कर दूंगा मैं। काजल को के से डिनोट करता हूं, 500 इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपये। दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 14,400 आ जाएगा, 14,400। और क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। 9,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 5% 3,000। तो ये यहां डाल दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। 9,000 का 5% 4,500 और दूसरा 4,500 हो गया। और दूसरा क्या होता है हमारा? 9,000 का आ गया 5%, दूसरा कितना था? 6,000 था, 3,000, 60,000 था। 60,000 का 5% 3,000। दोनों को जोड़ेंगे 7,500। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7,500 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,500 और 6,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% पर एनम। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है आपको डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है नहीं है बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है नहीं है। तो आप क्या करोगे? कम से कम वो 6 महीने की ब्याज तो देगा, 6 महीने की ब्याज तो देनी पड़ेगी। यानी कि कितना पैसा निकाला उसने? 8,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, ब्याज कम से कम 6 महीने की। 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 85 इंटू 5। तो अगर मैं 5 करूंगा 80 इंटू 5 400 और 25 यानी कि 425 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4.5। तो ये 212.5 आएगा। तो इसे हम 213 ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं 213 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अनुभा का कितना ले लेते हैं? 213। उसके बाद काजल जी ने निकाले हैं 6,500 रुपये। तो 6,500 5% और कम से कम 6 महीने तो वो देगा। 1 2 0 0 0 0 65 इंटू 5 तो 60 इंटू 5 300 और 5 325 अपॉन 2 तो 2 1 जा 2 6 2 2 जा 4 ये भी वो आएगा। तो मैं इसको भी ले लूंगा 163। ठीक है, तो काजल का आ जाएगा 163।
तो हो जाएगा 3 + 3 6 7 और ये 3। अब मैं इसका टोटल कर लेता हूं, तो ये हो गया 45,376। और अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो यहां जोड़ो 14,000 और 7,000, 21,900 ये आ रहा है। तो 45,376 में 21,900 माइनस करूंगा तो 6 7 30 में 4 में बन गया 3 और 2, 23,476, 23,476 ये आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कौन कौन है? अनुभा और काजल। टोटल कितना आया है? 23,476। क्या हमें कोई रेशियो दे रखा है? कोई रेशियो दे रखा है? 2:1 दे रखा है। तो 23,476 का 2/3 करोगे और जितना आएगा वो डाल दोगे अनुभव में, और 23,476 इंटू 1/3 करोगे, जो आएगा वो आप डाल दोगे बी में। उसके बाद इसका पार्टनर्स कैपिटल एक बार ट्राई कीजिएगा, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपने बैलेंस डाल दिया, फिर यहां ये जो फायदे हुए वो सीआर में चले गए सभी, ये क्या चला गया? डीआर में चला गया, प्लस जितनी ड्राइंग्स करी थी वो भी डीआर में चलेगी, देन माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखी है 1,00,000 और 80,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दे रखा है हमें। 1 अप्रैल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, वाई इज एंटाइटल्ड एनुअल सैलरी 6,000 है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर क्या है? अब कमीशन वाले केस में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमें इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको मालूम ही नहीं है मैनेजर कौन है, मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर कौन है ये नहीं मालूम। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही होती तब तो हम डालते प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहां पर हमें मालूम ही नहीं है कि कौन है मैनेजर, यानी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट में से ही माइनस कर दें अमाउंट, या आप प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट डाल दो। यानी कि आप सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट कितना है 50,000, 50,000 का 10% कमीशन चला गया, कितना बचा 45,000, यानी इसको आप बेसिकली लेके चलोगे क्या, नेट प्रॉफिट। फिर आप ये अकाउंट बनाओगे सिंपल, यही देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डिंग 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 डिंग। ये आपका डीआर और ये आपका सीआर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे करेंगे, 50,000 माइनस 5,000, मैनेजर कमीशन यहां डाल देंगे, मैनेजर कमीशन, और कितना आ गया 45,000, 50,000 का 10% निकाला और माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, तो 1,00,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 10,000 और 12% निकालूंगा तो 12,000। तो यहां पर 2 IOC लिख लेता हूं, कौन कौन है, एक्स। तो 1,00,000 का 12% यानी कि 12,000, और 80,000 का 12% कितना आ जाएगा, 80,000 का 12% आ जाएगा 9,600, 9,600। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 21,600। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है वाई को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपए, तो 2 वाइज सैलरी कितना, 6,000 रुपए। तो 21,600 और 6,000
यानी कि ये हो गया 27,600 और तो कुछ दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो 45,000 यहां का टोटल आ रहा है। 45,000 माइनस ये आपका 27,600 004, अब यहां बचा 4, एक कैरी 40 में 7 का 7 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 17,400 ये आ रहा है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसको यहां डालेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट 17,400 और फिर रेशियो में बांट देंगे 2/3 3 और 1/3। देन आप इसका एक बार पार्टनर्स कैपिटल जैसे मैंने बताया था इसका तो बहुत छोटा बनेगा, पहले बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद यहां की सारी चीजों को, और यहां तो ड्राइंग्स है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हमने आपका स्टार्ट किया है, आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह के और आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से ये चैप्टर की प्रैक्टिस हो। और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज ये बताना कि यार मतलब क्या लगता है, अच्छी चीज कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी चीज आपके लाए हैं जो कि बच्चों की काफी डिमांड रहती है। फिर इसके बाद इसके आगे के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, जैसे कि फिक्स कैपिटल के भी होते हैं, लोन वाले केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, लव यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।